हर साल एक बार हेल्थ चेकअप हमारा होता है ईयरली। अल्ट्रासाउंड था हस्बैंड का, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। उसमें प्रेशर इस चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड करी थी। एक तो इसने ग्लोब बोला था और ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए दिन नए व्लॉग में। आज है बुधवार और सुबह 6:15 बज रहे हैं अभी। तो दिन की शुरुआत कर लिया मैंने और मैं उठ गई थी करीबन 5:30 के आसपास। तो फिर यहाँ पे जो है नहा धो के मैं आ गई हूँ। आज बाल धोने का दिन था, तो मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे बाल धोती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो यहाँ पे बाल मैंने अच्छे से सुखा के मतलब अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पानी वानी पोंछ के मैंने उनको रैप कर लिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अपने काम शुरू करूँगी। तो आज मैंने काबुली चने बॉईल करने के लिए रखे हैं। आज मैं काबुली चने बनाने वाली हूँ और नोनी की डिमांड थी कि छोले और आलू का पराठा या पूरी दे देना। तो मैं सोचा छोले के साथ मैं पूरी बना के देती थी। छोले और पूरी का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। तो छोले का मसाला तैयार किया मैंने फटाफट और आटा गूंदा है और नोनी के लिए पूरी बनाऊंगी 2। उसके अलावा बाकी हम लोगों के लिए मैं रोटी बनाऊंगी सिंपल। तो टिफ़िन में देने के लिए पूरी ठीक रहेगी ना। तो यहाँ पे जो है उसके लिए पूरी फ्राई हो रही है, थोड़ा सा ही ऑयल डाला है मैंने। उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊंगी। पूरी बन चुकी थी और यहाँ पे मसाला बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो बढ़िया से अच्छे से लटपटी सब्ज़ी इसकी हो गई है। मैं ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, एकदम ड्राई बना रही हूँ। और छोले मैंने आज एक्स्ट्रा ही बनाए हैं क्योंकि मैंने सोचा लंच के लिए भी हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे पूरी ठंडी हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको पैक कर दूँगी टिफ़िन में। छोले गर्म थे लेकिन मैंने टिफ़िन में डाल दिए, कुछ देर उसको खुला रख दिया। फिर ठंडा होने के बाद मैं टिफ़िन पैक करूँगी। और यहाँ पे नोनी तैयार हो गया था, उसको ब्रेकफास्ट कराया, उसके पापा ने नहला धुला के तैयार कर दिया। तो ये सारा काम उन्होंने किया है। उसके बाद उसे स्कूल ड्रॉप करके आएंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज गए हैं सारे काम करके। और अब हम जा रहे हैं आज अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए, क्योंकि हर साल एक बार हेल्थ चेकअप हमारा होता है ईयरली। तो पिछले साल कराया था और अभी 1 साल हो चुका है। तो अभी हमारा हेल्थ चेकअप का टाइम है, बहुत दिन से पेंडिंग था। तो आज हम लोग जा रहे हैं। अभी खाली पेट नहीं है, लेकिन खाली पेट वाले टेस्ट तो नहीं हो पाएंगे। तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट के बाद वाले करा लेते हैं, बाकी खाली पेट वाले हम कल जाके कराएंगे। तो हस्बैंड और मेरा दोनों का होता है, नोनी का नहीं होता है उसके अंडर में। तो फिर हम लोग करा के लाते हैं एक्सरे, ईसीजी और बहुत सारी चीज़ें, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है। दोनों का ही है ना। तो सारे काम करने के बाद हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल और हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। सबसे पहले पेपर्स वगैरह बनवाए, बिलिंग वगैरह कराई, उसके बाद इतने सारे टेस्ट थे तो उसमें टाइम लग गया था। गुड आफ्टरनून, 11:15 बज रहे हैं। 12 बजने में मतलब 10 मिनट बाकी है। और दूध जो है अंकल ने लेके रखा हुआ था, उन्होंने उबाल के भी रखा हुआ है। तो अब नोनी को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए। सारे टेस्ट हमारे हो गए। अल्ट्रासाउंड था हस्बैंड का, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। उसमें प्रेशर बना के रखना पड़ता है ना। तो मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं था। बाकी एक्सरे, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। खाली पेट वाला सैंपल हम कल देंगे, क्योंकि आज तो हम ब्रेकफास्ट करके गए थे। तो सारे टेस्ट हो चुके हैं। आई चेकअप हुआ था दोनों का। तो मेरा लेफ़्ट आई का नंबर चेंज हुआ है, बट डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हल्का सा ही चेंज हुआ है। तो लेंस चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। जो लेंस मैं पहन रही हूँ वही कंटिन्यू कर सकती हूँ। और आई ड्रॉप उन्होंने लिखा हुआ है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। और अब मैं जा रही हूँ नोनी को स्कूल से लेके आती हूँ। आज पैदल जाना है, बाहर धूप भी हो रही है। आज पूरा टाइम जो है ना सुबह का वहीं लग गया। बट अच्छी चीज़ ये है कि मैंने छोले बना के रखे हुए थे सुबह। तो अब मैं चावल रख देती हूँ, फिर जाती हूँ नोनी को लेके आती हूँ। तो इसके बाद मैं नोनी को स्कूल से ले आई थी। अभी 12:30 बजने वाले हैं। चावल रखे हैं मैंने बनने के लिए और हस्बैंड भी खाना खाने के लिए आएंगे, क्योंकि मैंने छोले दोपहर के हिसाब से बना के रखे थे ना एक्स्ट्रा। तो मुझे बस चावल बनाने थे, सैलेड वगैरह तैयार कर लिया था। और मैंने बेडशीट धोई थी आज इसकी निकाल के। तो फिर मैं यहाँ पे दूसरी बेडशीट बिछाऊँगी फटाफट। और आज बहुत सारे काम थे, बर्तन मेरे ऐसे पड़े हुए थे सुबह के धुले हुए। तो फिर उनको मैंने फटाफट से लगाया है और कपड़े वगैरह उठा के लाई छत से, वो फोल्ड करने थे। बहुत सारे काम हो गए थे मेरे स्कूल से, मतलब नोनी को स्कूल से लाने के बाद। दोपहर के 2 बज गए हैं और आज फिर से आया है नोनी का एक और गिफ्ट। तो मैं दिखाती हूँ आज जिस चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड करी थी। एक तो इसने ग्लोब बोला था और दूसरी चीज़ और बोली थी। तो उसके लिए भी कब से इंतज़ार कर रहा था नोनी। तो चलिए खुलते हैं। तो ये है वो पार्सल नोनी के लिए गिफ्ट। खोले नोनी?
नोनी आइज क्लोज, हाँ सरप्राइज। देखो इधर देखो कैसा लगा। अच्छा लगा। नोनी आपको गिफ्ट मिलता है तो क्या बोलते हैं? वेलकम। ये है नोनी का लैपटॉप, प्लेइंग लैपटॉप। चलो ओपन करो इसको। ये रहा, दिखाओ जरा लैपटॉप। खुलेगा कैसे? खोलो, लो खोलो। तो ये है भाई किड्स लैपटॉप, जो कि नोनी कब से कह रहा था, मतलब पिछले 1 साल से ही कह रहा था ये रहा। फाइनली नोनी का लैपटॉप आ गया। ये सेल वाला तो नहीं है, देखना पड़ेगा बेटा इसमें सेल वेल पड़ता है क्या। यहाँ से है सेल वाला, रुक जाओ देखने दो इसमें सेल दिया है कि नहीं दिया उन्होंने। ऑन ऑफ करने वाला, अभी मुझे लगता है इसमें सेल नहीं है। ऑन ऑफ। इतने सारे सेल हमने संभाल के रखे हुए हैं, ये सब मतलब नए हैं। और लेकिन नोनी की क्या गलत आदत है ना कि वो पैकेट से निकाल निकाल के इनसे खेलता रहता है। तो ये 3 सेल पड़ेंगे इसमें इस तरह से। यहाँ पे चल गया। स्क्रू लाओ, स्क्रू टाइट करो उसको, नट को, नट इसको टाइट कर देते हैं। अब ये नट खुलना नहीं चाहिए नोनी, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर आपका लैपटॉप भी मैं वापस कर दूंगी। लाओ लेट्स ओपन द लैपटॉप। यहाँ से ओपन होगा। मैं ये है स्क्रीन इसमें। Let's study alphabet. Follow me. Press the key and T, Y, H, J. Let's study alphabet. Follow me. Let's study let's play melody together. Press the key. Let's play games. चलो गेम खेलो। इसमें गेम्स भी है, देखो इस तरह से इनको कैच करना है बेटा, ठीक है। शाम के 5 बज गए हैं और मैं 4 बजे सो के उठी हूँ। और नोनी भी थोड़ी देर सोया था, लेकिन जब से उसका लैपटॉप आया है वो मतलब सोया भी है नहीं सोया मुझे नहीं पता। मैं तो सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी और मैंने भी इसको सुला दिया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सोया हुआ था, क्योंकि जब मेरी नींद खुली है तो वो ऐसे बैठा हुआ था और वो इंतज़ार कर रहा था कि कब मम्मा उठेगी और कब मैं लैपटॉप से खेलना शुरू करूँ। तो उसमें गेम्स और इंग्लिश के स्पेलिंग्स, लेटर्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी है, तो मैंने सोचा मंगा देते हैं, थोड़ा सा उसका टाइम पास हो जाएगा। तो अभी काफ़ी देर उसके साथ खेला। अभी नोनी देख रहा है टीवी। तो उसके बाद जब भी कोई नया टॉय आता है वो हमेशा अपने साथ रख के सोता है इस तरह से। तो आज लैपटॉप की बारी है। कल तक ग्लोब था उसके पास, तो आज लैपटॉप आ चुका है। अब लैपटॉप को अपने साथ में रख लिया उसने। तो यही तो बचपन होता है ना बच्चों का। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी। और आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी सब्ज़ी, तो कल ही लेके रखी हुई थी। अच्छी बात यह क्योंकि आज तो सुबह टाइम ही नहीं मिल पाया ना हमें। तो आज हस्बैंड भी लेट गए हैं ऑफिस, तो वो रात को लेट से ही आएंगे अब, क्योंकि करीबन दोपहर 12 बजे गए हैं वो यहाँ से। तो फिर वो अब रात को आएंगे, तो इसीलिए ना उनको भी लेट हो गया था जाने में, आने में भी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट करके रखी है, सब्ज़ी बनाती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। और नोनी को बनाना शेक बना के दिया था, तो वो अभी टीवी देख रहा है। एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई थी मैंने, उसमें बनाऊंगी मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा ना ऑयल बचा हुआ था, तो उसमें यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ नोनी के लिए। और ये बहुत दिन पहले के बने हुए रखे हैं, मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखे हुए थे। तो इसीलिए जब मैं ऑयल में इस तरह से डाल रही थी ना, एक तो ऑयल बहुत गर्म था तो उसके छींटे भी आ रहे थे, तो उसको फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखा जाता है। अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं इस तरह से। तो आप इस तरह से आलू बॉईल करके एक बार में बना लो काफ़ी सारे, उसके बाद उसको फ्रीज़र में स्टोर कर दो और बीच बीच में जब खाने का मन हो तो फ्राई कर लो। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बन गए थे, मैंने नोनी को थोड़े से दिए हैं सॉस के साथ, तो बड़ा खुश हो गया था। यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है, चाय बन रही है। और चाय में ऐड करने के लिए हम लोग उस दिन जैगरी पाउडर लेके आए थे, फिर बाद में ध्यान से देखा ना तो ये जैगरी पाउडर नहीं है, इसमें लिखा है देसी खांड। तो खांड शब्द जो है मैं पहली बार ही सुन रही हूँ सच में, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है ना पहाड़ों में। तो फिर मैंने इसको सर्च किया कि खांड क्या होता है। तो मतलब कि उसमें ये बताया था कि शुगर की तरह होता है, लेकिन शुगर को एकदम क्रिस्टलाइज करके बनाते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए, फाइन बनाने के लिए, रिफाइन करने के लिए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइज और केमिकल फ्री रखा जाता है। तो इसीलिए
ये थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो इसीलिए मतलब होता चीनी की तरह है क्योंकि एकदम ड्राई पाउडर जैसा है। और जब मैंने ध्यान से देखा कि ये जैगरी पाउडर की तरह तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैगरी पाउडर में बड़े बड़े दाने भी होते हैं, जैगरी के टुकड़े भी होते हैं, लेकिन एकदम चीनी की तरह लग रहा था। तो फिर मैंने देखा कि ये देसी खांड लिखा हुआ है, तो फिर इसमें कुछ अलग हो सकता है। तो इसलिए ना फिर मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा है जैगरी, तो ये शायद समझ में नहीं आ रहा जो भी है, बट मैंने खांड का उसमें गूगल करके देखा था, फिर ये सब लिखा होता, तो इसलिए मैंने इसको ना चाय में ही डाल दिया उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी और मैंने चाय ली है। चाय के साथ में कुछ स्नैक्स, थोड़े से ना वो फ्रेंच फ्राइज़ भी बच गए थे, थोड़े से वो ले लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे आटा गूंथ के रख दिया मैंने, उसको मैं ढक देती हूँ इस तरह से। और आज मैंने बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूंदा है क्योंकि इसमें छोले चावल भी बचा है, तो फिर ये भी यूटिलाइज़ कर लेंगे। और इसमें सब्ज़ी बन चुकी है। किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और इतने बर्तन हो गए थे वो भी मैंने धो लिए। अब हम पार्क जाएंगे तो ये पानी की बोतल लेके जाते हैं। नोनी अभी भी लैपटॉप में ही लगा हुआ है अंदर। लाइट चली गई है, नहीं तो मुझे पानी भरना था टैंक में, लेकिन लाइट आएगी उसके बाद ही हो पाएगा ये काम। और आज मैं सुबह से ना कंघी नहीं कर पाई हूँ बालों में। हेयर वॉश किया था मैंने और सीरम लगाया था बस, तो कंघी नहीं कर पाई मैं सुबह से। आज सुबह से टाइम ही नहीं हो पाया, तो कहीं भी इधर उधर चले जाओ। हम लोग कितने बजे गए थे? हम लोग 9 बजे के 9:30 बजे के आसपास गए थे, 10:30 11:30 और 12 बजे घर पहुँचे, तो मतलब 2-2.5 घंटे हमें वहाँ लग गए। तो इस चक्कर में मेरे आधे से ज़्यादा काम ऐसे रह गए। तो अभी मैं कंघी करती हूँ, फिर हम पार्क जाते हैं। इसके बाद नोनी को शॉप में लेके आई थी मैं अपने साथ, क्योंकि मुझे शॉप से दही बूंदी वगैरह लेनी थी। वैसे शॉप में इस तरह से हम लोग कम जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर ऐसे काम पड़ जाता है। तो आते हुए नोनी के लिए फ्रूटी ले ली है और उसकी फ्रेंड के लिए भी मैंने फ्रूटी ली थी, जो कि हमें पार्क में मिली थी। मॉर्निंग सुबह के 6:30 होने वाले हैं। आज हो गया है थर्सडे और आज ब्रेकफास्ट में बनेगा पोहा, तो इसलिए मैंने कल निकाल के रख लिया था शाम को ही, ताकि मुझे याद रहे। तो पोहा बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। नोनी को भी टिफ़िन में यही दूंगी। दिया मैंने जला दिया है और आपको बिलीव नहीं होगा, आज नोनी खुद से उठा है, क्योंकि जब से उसका लैपटॉप आया है कल से उसको नींद नहीं आ रही अच्छे से। वो दोपहर में भी नहीं सोया और शाम को पार्क में भी उसका मन नहीं लगा। और इसके फ्रेंड्स भी कल, इससे पता नहीं क्या हुआ, इनकी लड़ाई वड़ाई हुई थी शायद, बात नहीं कर रहे थे, तो फिर अकेला खेल रहा था, तो इसका बहुत ज़्यादा देर मन नहीं लगा पार्क में। तो फिर इसने कहा मम्मा घर चलो। फिर बाद में मैंने इसकी फ्रेंड की जो मम्मी है उसको, उनको भी कॉल करके बोला कि मतलब ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं, पता नहीं क्या हुआ इनके बीच में, तो आप इनको ज़रा समझाना। तो इस तरह से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बच्चे अभी से इतनी ऐसी इनकी हैबिट रहे। तो वहाँ देखो नोनी सुबह सुबह, मतलब अभी हम लोग हस्बैंड जो है वॉक करके जिम से आए हैं और मैं बैठी हुई थी यहाँ पे दिया जला के, तो फ़ोन में अपडेट्स चेक कर रही थी। मतलब 1-2 मिनट बैठ के मैं फ़ोन में अपडेट चेक कर लेती हूँ और अंदर से आवाज़ आ रही है, मतलब ये इसकी बजने की, लैपटॉप की। अंदर जाके देखा तो उन्होंने बैठ के आराम से वो लैपटॉप बजाने में, म्यूज़िक बजाने में लगा हुआ है। तो उस बच्चों की कितनी एक्साइटमेंट रहती है, उसका एक्साइटमेंट लेवल इतना है ना अभी, उसके चक्कर में उसे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, वो ना टीवी देख रहा है, टीवी भी वो बंद कर दे रहा है। मुझे टीवी नहीं देखनी है, मुझे गेम खेलना है इसमें और मुझे लैपटॉप में ही देखना है। नोनो गुड मॉर्निंग। नो आप इसे खेलते रहोगे क्या? अब वो गेम खेलने लग गया है। मच्छर ने काट दिया इसे। चलो सैंपल देने जाना है। गुड मॉर्निंग मिस्टर राज। गुड मॉर्निंग। जिम करके आ गए? जिम करी कि वॉक करी? दोनों करे। भीड़ हो रही थी पार्क में? हाँ तो आए थे लोग। नोनी वाटर पी लिया आपने? मच्छर ने काट दिया यार। हाँ, ये अभी कुछ ला रहा था, ये इसकी मच्छर की वजह से भी नींद खुली है। मच्छर भी हैं यहाँ पे छुपे छुपे से ना। हाँ, तो हम लोग चले गए थे सैंपल देने करीबन 6:30 बजे और नोनी ने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ। उसका वैसे भी लैपटॉप से खेलने का बड़ा मन हो रहा था, तो वो उसी के साथ खेलने में लगा हुआ था और हम उसे बता के आए थे कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। और नोनी ना रह लेता है आजकल, मतलब ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। तो हम लोग उसे बता के आए थे और हमें हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगे होंगे और हम आ गए थे वापस। तो नोनी आराम से खेलने में ही लगा हुआ था। और आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाया है, मूंगफली फ्राई करके पोहा बनाया है सिंपल सा, और नोनी को भी टिफ़िन में आज मैंने वही दे दिया। तो उसके पापा उसे स्कूल ड्रॉप करके आए। कपड़े मैंने लगाए हुए थे मशीन में वॉश करने के लिए, तो यहाँ पे जो है कपड़े हो चुके हैं। नाश्ता करने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा कपड़े पहले डाल देती हूँ, क्योंकि मौसम को कुछ भरोसा नहीं रहता है इस टाइम पे। तो अभी 1 महीना तो लगभग ऐसा रहेगा ही। और
तो यहाँ पे जो है सारे कपड़े मैं डाल दूँगी और बेडशीट वगैरह भी मैंने मशीन में डाली थी। तो अभी 8:30 बज गए हैं और हम लोग अपना नाश्ता करेंगे। मैंने चाय बना ली थी, पोहा तो बना हुआ रखा था और अब जो है नाश्ता करेंगे, क्योंकि पोहा बहुत ज़्यादा देर तक रखो फिर अच्छा नहीं लगता ना, ड्राई होने लगता है। तो गरम गरम पोहा खाओ तभी अच्छा लगता है चाय के साथ। तो यहाँ पे चाय पोहा खाया। उसके बाद हस्बैंड को आज टिफ़िन लेके जाना था, तो वो कभी कभी जब बरेली में रहते हैं ना तो टिफ़िन लेके जाते हैं और कभी खाना खाने आ जाते हैं, तो मुझे बता देते हैं सुबह कि आज क्या करना है। तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, आज मैंने सोचा सोया पुलाव बना लेते हैं, उनको भी पुलाव अच्छा लगता है। तो सोयाबीन फ्राई करके निकाली है मैंने अलग से कढ़ाई में। उसके बाद कुकर में मैंने डाले हैं तेज पत्ता, जीरा और हरी मिर्च। खड़े मसाले में मैंने काली मिर्च और लौंग वगैरह डाला है और कुछ नहीं। उसके बाद प्याज डाला है एक बारीक कटा हुआ। उसके बाद साथ में यहाँ पे मैंने डाली है खूब सारी लहसुन कूट के, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही साथ मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर ली थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं। तो इसीलिए कौन सी मूवी देख रहे हो सुबह से, बताना जरा। पता नहीं कौन सी मूवी देखने में लगे हुए हैं। पाठशाला। क्या इतना तेज वॉल्यूम में क्यों सुनते हो? फिर कान में कद्दू का तेल डालने की जरूरत है। तो सारे काम करके ना हस्बैंड मूवी देख रहे थे, तभी मैं उनको चिढ़ा रही थी इस तरह से। और यहाँ पे जो है सोया पुलाव बन गया है, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है मैंने। और अब मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दूँगी। इसके साथ में मैंने उनको अचार और सलाद दे दिया था। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं। आज मैंने घर के सारे काम कर लिए और लंच भी सुबह ही बना के तैयार कर लिया। हस्बैंड टिफ़िन लेके जा चुके हैं ऑफिस, तो आज मुझे लंच में सच कुछ भी नहीं बनाना है। तो पुलाव बना के रख दिया है मैंने और आम के अचार के साथ खा लेंगे। वैसे बूंदी का रायता भी है, कल बनाया था मैंने वो। और सारे काम हो चुके थे। कपड़े वॉश करके मैंने छत में डाल के रखे हुए हैं। अभी धूप आ रही है, कभी बादल भी आ रहे हैं। और मुझे साबुत धनिया जो है ना, ये भी धूप में रखना है इसका पाउडर बनाने के लिए। उसके अलावा ये मेरा मिंत्रा का पार्सल है। मैंने वाइट कलर का एक कुर्ता मंगाया था जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो मैं कुछ रेडीमेड लॉन्ग कुर्तीज़ वगैरह देख रही थी ना, उस दिन मॉल में भी अच्छी मिल नहीं पाई, तो मैं सोचा ऑनलाइन मंगाते हैं। ऑनलाइन भी मैंने 2 या 3, हाँ ये मेरा तीसरा कुर्ता है जो मैं रिटर्न कर रही हूँ। तो एक बार में कभी भी अच्छा नहीं मिलता है और मेरे साथ तो यही होता है, साइज़ का इशू होता है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का आ जाता है। स्मॉल साइज़ भी कोई कोई तो ठीक आता है, लेकिन कोई कोई स्मॉल साइज़ ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। क्योंकि मतलब मैं उतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है, तो इस वजह से ना कभी कभी कुछ कपड़े थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। मैंने कुछ दूसरा ऑर्डर किया है, तो देखूँगी वो कैसा रहता है। फ़िलहाल अभी 11 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ छत में, कपड़े वगैरह थोड़ा पलट देती हूँ ताकि जल्दी सूख जाएंगे। और धनिया भी मैं ऊपर धूप में रख के आऊँगी। यहाँ पे ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी और हस्बैंड ने टॉवल ऊपर डाले थे छत में, और उसमें क्लिप नहीं लगाई। तो वो ऐसे काम करते हैं, कभी कभी बिना क्लिप के डाल देते हैं कपड़े। और आप देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है, बादल भी लगे हुए हैं और कुछ कपड़े नीचे गिर गए थे। जब भी मैं कपड़े डालती हूँ ना, मैं विदाउट क्लिप कोई कपड़ा नहीं डालती हूँ छत में। तो यहाँ पे जो है अब लंच का टाइम हो गया था और नोनी भी स्कूल से आ गया था। लंच वगैरह करके सोया पुलाव मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, उसके बाद खाया है आम के अचार के साथ। तो नोनी को भी पसंद ही है सोया पुलाव। और इसके आगे का मैंने दिन शूट किया था और हम लोग कहीं गए भी थे, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ पे नोनी और उसका फ्रेंड दोनों खेलने में लगे हुए थे, दोपहर का टाइम है। स्कूटी बाहर रखी थी तो मैं उसको अंदर लगा रही हूँ और व्लॉग एंड करती हूँ मैं यहीं पे। मिलेंगे नए और बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।